नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उन चैप्टर्स के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम चेतन और अवचेतन मन पर बात तो कर रहे हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कार्य कैसे करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि आखिरकार चेतन मन और अवचेतन मन कार्य किस तरह से करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लेखक जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि जो आपका चेतन मन है वो एक तर्क करने वाला मन है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो तर्क करता है, जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो तर्क वितर्क नहीं करता है, जो चेतन मन से उसे मिलता है, उसे स्वीकार करता है और उसी पर कार्य करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि आपका जो चेतन मन है वो आपको किसी चीज़ को पसंद करने में, किसी भी बात पर निर्णय लेने में और कोई भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति आपको प्रदान करता है। और अवचेतन मन चेतन मन के द्वारा सुझाए गए विचारों पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप अपने चेतन मन के द्वारा देख रहे हो। आपका जो चेतन मन है वो एक्टिवेट है, लेकिन आप देखोगे कि आपकी जो आंखें की पलकें हैं, आईलिड्स, वो ऑटोमेटिक ब्लिंक हो रही है और आपकी जो दिल की धड़कन है वो भी ऑटोमेटिक चल रही है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक रन कर रहा है। तो ये जितने भी कार्य है ये अवचेतन मन के हैं, जहाँ आपका चेतन मन कुछ नहीं करता है। ये अवचेतन मन के कार्य है जो एक प्रकार से बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि चेतन मन तर्क करता है और जो आपका अवचेतन मन है वो कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता है। ना उसे ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी अच्छी सोच है कौन सी बुरी सोच है, ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि मानो आपको कोई चिराग मिला और उसमें से कोई जिन प्रकट हो गया। अब जो जिन है वो आपका ही आदेश मानेगा, जो आप उसे कहेंगे वही सुनेगा। तो वो हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड और आप हो गए उसके आका, मतलब कि चेतन मन। चेतन मन जो भी निर्णय लेता है, अवचेतन मन उस विचार पर, उस निर्णय पर कार्य करना शुरू कर देता है। आपके चेतन मन के पास अच्छा सोचने, अच्छा समझने और गलत सोचने, गलत समझने की शक्ति है, लेकिन आपके अवचेतन मन के पास ये शक्ति नहीं है। जैसा कि आप बहुत लोगों के मुंह से सुनते हो कि यदि आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता है और बुरा सोचते हो तो बुरा होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को सही गलत का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वो तो आपके जो चेतन मन से मिलता है उसी पर पूरा विश्वास और पूरे भरोसे के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह नियम बहुत अच्छा है कि आपका चेतन मस्तिष्क अच्छे या बुरे को समझता है और उसके बाद आपका अवचेतन मस्तिष्क उसके लिए गए निर्णय पर कार्य करना शुरू कर देता है। यदि आप इस नियम को नकारात्मक रूप से प्रयोग में लाते हैं तो इसका परिणाम आपको नकारात्मक प्राप्त होता है, और इसी के साथ यदि आप इस नियम को सकारात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाते हैं तो इसका परिणाम हमेशा सफलता, खुशी और समृद्धि होता है। दोस्तों, जिस भी चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार करेगा और उसे पूरा करने में जुट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोच का परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि जो आपका चेतन मन है, आपको उसके द्वारा अपना विचार अवचेतन को स्वीकार कराना होगा। अब आपका चेतन मस्तिष्क किस तरह से अवचेतन को कार्य कराएगा। मान लीजिए यदि किसी कंपनी का मालिक है और वहीं पर एक मैनेजर भी है और एक मजदूर भी है। यदि मजदूर बार बार कंपनी के मालिक को कितना ही बोले, लेकिन कंपनी के मालिक तक वो आवाज़ बिल्कुल नहीं पहुंचने वाली। मजदूर जो है मैनेजर को बोलेगा कि उसको क्या समस्या है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंपनी उसे सैलरी कम दे रही है या उसकी कोई समस्या है, उसके बारे में अगर उसको कोई भी निर्णय लेना है या कोई भी विचार उस पर करना है तो उसे मैनेजर के पास जाना होगा। और जब मैनेजर मालिक के पास जाएगा तब उस मजदूर की समस्या का हल निकलेगा। तो इसी प्रकार आपके जो विचार हैं, यदि आपके विचार आपके चेतन मन तक जाते हैं, जब आप बार बार उन विचारों को चेतन मन तक भेजते हैं, तब आपका चेतन मन उस विचारों को अवचेतन मन तक ट्रांसफर करता है। और जब ये बात बार बार होते रहती है तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंपनी का जो ऑनर है वो मजदूर की बात नहीं सुनेगा, वो मैनेजर की बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसने मैनेजर को उसी चीज़ के लिए रखा है कि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे आके बताएं। तो इसी वजह से आपका चेतन मन जो है आपके अवचेतन मस्तिष्क को बताएगा कि किस विचार पर किस तरह से काम करना है। कंपनी के मालिक को नहीं पता है कि मजदूर कैसा है, गरीब है, अमीर है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। उसे सिर्फ मैनेजर जो बताएगा
वो उसी पर कार्य करेगा। तो इसी तरह से आपका जो चेतन मन है वो आपके अवचेतन मन को जिस भी तरह के विचार देगा, आपका अवचेतन मन उन विचारों पे कार्य करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, आपका जो चेतन मस्तिष्क है वो क्या है, एक आका है जो अपने जिन को आदेश देता है। दोस्तों, आपका जो अवचेतन मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब भी आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक किसी बात को पहुंचाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उस पर पूरे भरोसे और विश्वास के साथ उस पर कार्य करना शुरू कर देता है, और ये पूरा यूनिवर्स उसके साथ होता है और वो उस कार्य को पूरा करता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे समय 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, और यदि आपकी उम्र कम पड़ जाए तो वो अगले जन्म में भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को जरूर पूरा करता है जो आपने उस तक पहुंचाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने चेतन मन में ऐसे विचार सोचे जो कि आपको सकारात्मक परिणाम दे, जैसे कि आप समृद्ध है, आप शक्तिशाली है, आपके पास अपार धन की संपत्ति है, आप पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से सफल है। आप हमेशा यदि सकारात्मक विचार और एक सत्य मानकर यदि आपके अवचेतन तक विचारों को पहुंचाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी को सत्य मानता है। यदि आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और आप स्वस्थ फील करते हैं और उसकी जो फीलिंग है उसके अनुभव के साथ आप हमेशा इस विचार को अपने चेतन मस्तिष्क तक देते हैं, तो आपका चेतन मस्तिष्क आपके अवचेतन तक इस बात को भेजता है कि ये जो व्यक्ति है ये स्वस्थ है। और जब आपका अवचेतन मस्तिष्क ये सुन लेता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इस विचार को स्वीकार कर आपको हमेशा स्वस्थ ही रखता है। लेकिन इसके लिए आपके विचार में, आपकी सोच में शक्ति होनी चाहिए, सत्यता की, विश्वास की, भरोसे की। तभी आपका जो अवचेतन मन है वो बिना कंफ्यूजन के, बिना कोई डाउट के आपके इस विचार को पूरा कर देता है। लेखक इसमें बताते हैं कि आपका चेतन मन और अवचेतन मन 2 अलग अलग मन नहीं है, 2 अलग अलग मस्तिष्क नहीं है, यह केवल एक ही है। लेकिन इनके नाम 2 है और इनकी कार्यशैली जो है 2 प्रकार की है, इनके कार्य क्षेत्र जो है 2 प्रकार के हैं। अब वो किस तरह से, जैसा कि अभी हमने बताया कि कॉन्शियस माइंड मतलब कि आपका चेतन मन जो कि तर्क वितर्क करता है, निर्णय लेता है, अच्छे बुरे की समझ रखता है, और आपका अवचेतन मन क्या है, वो किसी भी निर्णय को नहीं लेता है, वो सिर्फ कार्य करने का कार्य करता है। जैसे कि यदि आपने कोई विचार सोचा और उसको दिया तो वो उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। मालिक ने जो आदेश उसे दिया है वो उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि ये सही है, गलत है, या फिर अच्छा है या बुरा है, उसे नहीं पता है। तो इस तरह से जो चेतन मन है वो तर्क वितर्क करता है और जो अवचेतन मन है वो सिर्फ उस पर कार्य करता है, उसे पूरा करने की कोशिश करता है और उसे पूरा करता है। तो लेखक इसमें बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी चेतन मन की तरह कोई भी वजह नहीं ढूंढता है, कोई भी वाद विवाद आपसे नहीं करता है। उसे जो आदेश दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ उसी पर कार्य करता है। दोस्तों, लेखक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल बताते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक भूमि की तरह है, एक धरती की तरह है। जैसे कि यदि आप इसमें किसी भी तरह का बीज बोए वो अंकुरित हो जाएगा। यदि आप इसमें आम का बीज बोते हैं, आप इसमें करेले का बीज बोते हैं, आप इसमें जो भी बीज बोएंगे वो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसका पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद वही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप आम का बीज लगाते हैं तो आम का पेड़ निकलेगा। इसी के बजाय आप चरस, गांजा, अफीम इस तरह के, या फिर करेले का या नीम का ये पेड़ लगाएंगे तो ये भी उसी धरती से अंकुरित होकर निकलेंगे और वही फल देंगे जो आपने बोया है। तो ये है आपके अवचेतन मस्तिष्क का कार्य, जो कि एक भूमि की तरह कार्य करता है। अवचेतन मस्तिष्क एक भूमि है। अब आप इसमें आपके सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार जो कि आपके बीज है, इनमें से कोई भी बीज बोएगे तो वो धरती उन्हें अंकुरित करने का कार्य जरूर करेगी। मतलब कि आपका अवचेतन मस्तिष्क उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा और उनको पूरा भी करेगा। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि आपका जो चेतन मन है उसका कार्य क्षेत्र अलग है और जो आपका अवचेतन मन है उसका कार्य क्षेत्र अलग है, लेकिन आपका मस्तिष्क केवल एक ही है। दोस्तों, इसमें लेखक आगे बताते हैं कि मनोचिकित्सकों के द्वारा भी कुछ प्रयोग किए गए चेतन और अवचेतन मन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, सम्मोहन की एक प्रक्रिया होती है जिसे वशीकरण या वश में करना भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के वश में हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर देता है, उसके बाद जो वो व्यक्ति उससे कहता है, जिस व्यक्ति को वश में किया है, यदि उसे कहा जाता है कि तुम एक डॉग हो, या फिर तुम एक भेड़िए हो, या फिर तुम एक लॉयन हो,
तो वो व्यक्ति जो है उससे जो कहा जाता है, जो उसे बोला गया है, जो उसे माना गया है, उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। यदि उसे कहा जाए कि वो एक कुत्ता है तो वह कुत्ते की तरह भौंकेगा, कुत्ते की तरह बर्ताव करेगा। यदि उसे कहा जाए कि तू एक भेड़िया है तो वह भेड़िए की तरह बर्ताव करेगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति वश में है तो उससे जो कहा जाए वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। तो लेखक बताते हैं कि सेम यही कंडीशन आपके कॉन्शियस माइंड के साथ और सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप उससे बोलते हो। दोस्तों, इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि यदि आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से जो बात कहेगा वो बिल्कुल मानेगा, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस के वश में है, मतलब आपके चेतन मन के वश में है। तो दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये साफ साफ समझाता है कि आपका चेतन मस्तिष्क क्या कार्य करता है और आपका अचेतन मस्तिष्क क्या कार्य करता है, दोनों में क्या अंतर है। आपका चेतन मस्तिष्क किस तरह से विचारों को प्रयोग में लाए कि आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करना शुरू करे। अर्थात आप जिस भी व्यक्ति पर वश करेंगे वो आपके कहने अनुसार ही चलेगा। इसीलिए आपका चेतन मन जो भी निर्णय लेगा, आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करेगा। दोस्तों, इसके बाद लेखक बताते हैं कि अब आपको समझना होगा कि आपका जो चेतन मस्तिष्क है एक गार्ड की तरह काम करता है या एक प्रहरी की तरह काम करता है। अर्थात आपने देखा होगा बहुत से घरों के बाहर एक प्रहरी लगा होता है। वह बताता है कि किन व्यक्ति को अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है। तो जो आपका चेतन मन है वो भी एक प्रहरी की तरह कार्य करता है। यदि आप इसे बता देंगे कि किन तथ्यों, किन विचारों को सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है और किन तथ्यों और विचारों को नहीं पहुंचाना है, तब यह बहुत अच्छे से कार्य करेगा और आपके अवचेतन तक वही विचार जाएंगे जो आप सोचेंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को लेखक ने जो है सुझाव की शक्ति का नाम दिया गया है कि आप जो भी अपने अवचेतन मन को सुझाव देंगे वह उसी तरह से कार्य करेगा। उदाहरण के तौर पर लेखक इसमें बताते हैं कि एक बार जहाज पर एक व्यक्ति चढ़ रहा था, एक ठिंगना सा व्यक्ति जो कि जहाज पर अंदर की ओर जा रहा था। तभी वहाँ खड़े उस व्यक्ति ने उससे कहा कि आप तो आज बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, मानो आपकी तबीयत बहुत दिन से ख़राब है और आपका जो चेहरा है वो भी पीला पड़ गया है। आपको मुझे लगता है कि आराम की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको आपके कैबिन तक या आपके सीट तक छोड़ देता हूँ। तब उसके मस्तिष्क ने उस बात को मान लिया कि वह बीमार है और वो उस बारे में सोचने लगा कि हाँ मैं बीमार हूँ। और धीरे धीरे उसी के साथ जब वो ऐसा सोचने लगा तो उसका चेहरा वास्तव में पीला पड़ गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो बात कही वह उसके कॉन्शियस में गई और उसके कॉन्शियस के बाद वो बात उसने इतने विश्वास के साथ मानी, इतने भरोसे के साथ मानी कि वही बात तुरंत उसके सबकॉन्शियस में गई और उसके सबकॉन्शियस ने कार्य करके वास्तव में उसके चेहरे को पीला कर दिया। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि आपका जो चेतन मन है वो यदि किसी विचार को पूर्णतः सत्य मान ले, पूरा विश्वास उसे आ जाए, तो आपका अवचेतन मन उस पर जल्द ही कार्य शुरू करके उस निर्णय को पूरा बना देता है, उस विचार को पूरा कर देता है। उस व्यक्ति ने अपने आप को असहाय और बीमार फील किया और वास्तव में वह व्यक्ति बीमार हो गया। दोस्तों, ऐसा होने का कारण है उस व्यक्ति के अंदर बैठा डर और शंका, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर डर था और वह शंका से भरा हुआ था। इसी वजह से उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, आपका जो मस्तिष्क है वो एक विचार पर एक ही प्रतिक्रिया नहीं देता, वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे कि लेखक बताते हैं कि यदि उस व्यक्ति से कहा गया आप बीमार हैं, आपका चेहरा पीला पड़ गया है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ आपकी सीट तक, तब उस व्यक्ति के मस्तिष्क ने उस डर और शंका के वजह से उस स्थिति को स्वीकार किया और प्रतिक्रिया में उसे कोई जवाब न देकर उस व्यक्ति को वहाँ तक छोड़ने लगाया। इसी के साथ दूसरा व्यक्ति वहाँ आया और उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से भी यही कहा कि आप तो आज मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, माना आपका शरीर बहुत थक चुका हो और आपका चेहरा भी पीला दिखाई पड़ रहा है। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि अरे दोस्त, आप ये क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो हमेशा स्वस्थ रहता हूँ और मैं अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं अपनी सीट तक खुद से जा सकता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो यहीं आप देख सकते हैं कि आपका मस्तिष्क जो है एक ही सुझाव के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। उस व्यक्ति के अंदर डर और चिंता और आशंका थी, इस वजह से उसका जो निर्णय है वो नकारात्मक निकला, वह वास्तव में बीमार जैसा फील करने लगा और वह बीमार भी हो गया। वहीं दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क उससे कहने लगा कि नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं किसी भी तरह से बीमार नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ, लगता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका सुझाव है उस पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया आपका मस्तिष्क देता है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको उस विचार को किस तरह से स्वीकार करना है।
यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, डर की कमी होगी, आप चिंतित रहेंगे, आशंका करेंगे, तो उसका निर्णय भी उसी के अनुसार निकलेगा, उसका परिणाम भी उसी के अनुसार मिलेगा। और यदि आप पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं, आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, आपके अंदर कोई भी चिंता नहीं है, तो आपका परिणाम भी उसी के अनुसार निकल कर आएगा। दोस्तों, इसके बाद लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी बाह खोई। एक व्यक्ति था जिसकी बेटी कई वर्षों से बीमार थी। वह व्यक्ति 1 या 2 वर्षों से वह उसकी लड़की से कहता था कि वह उसके लिए उसकी बाजू काट के दे देगा, अपना दाहिना हाथ काट के दे देगा। वह जो लड़की थी बहुत दिन से त्वचा के रोग से बीमार थी और उसी के साथ वह हड्डी की बीमारी आर्थराइटिस से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसका एक हाथ काम नहीं करता था। जिस वजह से उसके जो पिताजी हैं कई वर्षों से यही बात दोहराते आ रहे हैं कि उसके लिए मैं अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। अब उनका जो चेतन मस्तिष्क है वो इस बात को स्वीकार कर चुका था और वहीं से वो विचार उनके सबकॉन्शियस तक चला गया था। एक दिन की बात है कि उनके पिताजी शहर से बाहर किसी काम से जा रहे थे। अचानक उनका कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में उनकी बाह कटकर अलग हो गई। वही बाह जिनकी वो हमेशा बात किया करते थे कि इस बाह को देकर मैं अपनी उस लड़की को ठीक कर लूँगा। दोस्तों, उस एक्सीडेंट में उस लड़की के पिताजी की बाह कटकर अलग हो गई और पता चला कि बाद में वह लड़की त्वचा के रोग से और हड्डी के उस रोग से वह मुक्त हो गई और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। इसीलिए लेखक बताते हैं कि आपको ये पता होना बहुत आवश्यक है कि आप जिस विचार को कह रहे हैं वो उपचार की ओर इशारा करता है या नहीं, उससे क्या सही में कोई समस्या हल होती भी है या नहीं। क्योंकि आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है वो किसी मजाक को नहीं समझता, वो किसी गलतफहमी को नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है केवल शब्दों को। आप जो भी शब्द बार बार दोहराते हैं, जो आपके चेतन से सबकॉन्शियस तक जाते हैं, मतलब कि आपके कॉन्शियस से आपके सबकॉन्शियस तक जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस उन्हीं विचारों पर कार्य करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार उस लड़की के पिताजी ने बार बार कहा कि वह उस लड़की को उनका दाहिना हाथ दे जाएगा और सबकॉन्शियस ने उसकी बात सुन ली और उसके साथ वैसा ही हुआ। फिर वह किसी भी तरीके से हुआ हो लेकिन उसकी वह बात पूरी हो गई। दोस्तों, इसमें लेखक एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताते हैं। एक गायिका थी जिसको आवाज़ परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह बहुत उत्सुक थी लेकिन पिछले 3 अवसरों में वह फेल हो गई थी। उसके फेल होने का कारण था कि वह जब भी साक्षात्कार देने जाती, जब भी आवाज़ के परीक्षण के लिए जाती, वह उसके पहले ही यह सोच लेती थी कि कहीं मुझे मना न कर दे, कहीं मेरी आवाज़ को स्वीकारा न गया तो क्या होगा। लेखक बताते हैं कि उस युवती की आवाज़ बहुत अच्छी थी लेकिन वो गायिका जाने से पहले हमेशा यह सोचती थी कि मैं जब भी परीक्षण दूंगी, यदि उसे पसंद नहीं किया गया तो क्या होगा, यदि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो क्या होगा, और मैंने अगर अच्छा नहीं गाया और उनने मुझे पसंद नहीं किया तो, और क्या हो सकता है कि मैं अगर अच्छा गाऊँ फिर भी वो मुझे पसंद ना करे तो। इन्हीं शब्दों को वो बार बार अपने मन में दोहराती और इसी की वजह से, इसी डर और परेशानी और चिंता की वजह से वह पिछले 3 अवसरों में फेल हो चुकी थी। अब वह लेखक से मिलती है और लेखक को इस बात पर पूछती है कि मैं तो अच्छा गाती हूँ, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमेशा मुझे असफलता क्यों मिल जाती है, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मुझे स्वीकारा क्यों नहीं जा रहा है। अब उसने जो विचार, जो सुझाव अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचाए चेतन मस्तिष्क के द्वारा, उन सुझावों पर अवचेतन मस्तिष्क ने कार्य शुरू किया और उसे पिछले 3 अवसरों में असफलता ही दिलाई। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो भी सुझाव अपने चेतन मन को दे रही थी, वही सुझाव चेतन मन सत्य मानकर अवचेतन को दे रहा था और उसी की वजह से उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने जो सुझाव दिया था वो सुझाव ही गलत था। इसीलिए लेखक ने उससे बात की, उसे समझाया और उसे बताया कि तुम जो भी सुझाव अपने आप को दे रहे हो, जो स्व सुझाव आप दे रहे हो, वो ही गलत है, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क किस तरह से कार्य करेगा। जब भी आपको गाने का अवसर मिले तब आप यही सोचें कि मैं बहुत अच्छी गायिका हूँ और जब मैं परफॉर्मेंस दूंगी तो जज खुश हो जाएंगे और मेरी आवाज़ सुनकर वह मेरी तारीफ़ करेंगे और मुझे ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। ये बात जब लेखक ने गायिका से कही तो गायिका कहती है कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन ये नहीं होता है। तब लेखक जो है उसे बताते हैं कि यह एक छोटा सा प्रयास नहीं है, इसे करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये ज़रूर सफल होगा। तब लेखक बताते हैं कि जब भी तुम सोने जा रही हो और जब भी तुम सो के उठ रही हो, तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है, तब तुम अपने इस विचार को उससे स्वीकार करवा सकते हो। जब भी गायिका
सोने से पहले इन विचारों को जरूर दोहराती कि वह देख रही है कि वह स्टेज पर गाना गा रही है, उसकी आवाज़ जो है बहुत सुरीली है, सुंदर है, और जज उनकी आवाज़ को सुनकर बहुत तारीफ कर रहे हैं और उसका जो है सिलेक्शन हो चुका है। इसी बात को वो बार बार विजुअलाइज करती, इमेजिन करती, सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद, और दिन में भी जब भी उसे मौका मिलता तब वो इस बात को अपने आप से कहते रहती और इस बात का अनुभव करती कि जब वो मुझे अच्छा बोल रहे होंगे, जब वो मुझे सेलेक्ट कर चुके होंगे, उसके बाद की मेरी जो खुशी है वो किस प्रकार होंगी। उस खुशी को फील करते हुए वह इन शब्दों को कहने लगी। और कुछ समय के बाद जब उसका अगला अवसर आया साक्षात्कार का, जब वह अपनी आवाज़ का परीक्षण देने गई, तब उसने जैसा इमेजिनेशन में सोचा था, जैसा उसने विजुअलाइज किया था, ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ। तब उसने यह बात स्वीकारी कि आप जो भी स्व सुझाव अपने अवचेतन मस्तिष्क को देते हैं वो अवश्य पूरा होता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत से उदाहरण जो है लेखक बताते हैं, जिसमें से एक और उदाहरण है जो आपकी आंखें खोल देगा। तो लेखक इसमें एक बहुत ही डरा देने वाली घटना बताते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की ही मौत हो गई। इसमें लेखक बताते हैं कि उनका जो एक रिश्तेदार है वो भारत में किसी स्फटिक रत्न पढ़ने वाले के पास जाते हैं, जिनके बारे में लोग बहुत अच्छा बताते हैं। लोग बताते हैं कि वो बाबा जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है, बाबा की भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं होती है, बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वह किसी के साथ अच्छा और बुरा कर सकते हैं। ये बात सुनकर वह व्यक्ति उनके पास जाता है, उनका जो रिश्तेदार है उस स्फटिक रत्न वाले बाबा के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है। वह स्फटिक रत्न पढ़ने वाला व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारी अगले नए चांद को मृत्यु होने वाली है, तुम कुछ ही दिन के साथी हो। तब वह घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके मस्तिष्क में वो बातें घूमने लगती है कि लोगों ने तो मुझसे कहा था कि उस बाबा की भविष्यवाणी हमेशा सच होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ है कि वह किसी का बुरा भी कर सकते, अच्छा भी कर सकते हैं। और अब इस व्यक्ति ने, इस बाबा ने, इस रत्न पढ़ने वाले ने जो बात मुझसे कही है वह अवश्य ही सत्य होगी। और वह इस बात को सत्य मान लेता है, उसका चेतन मन भी इस बात को सत्य मान लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है। तब वह व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ यही बात उसके रिश्तेदारों में बताने लगा, उसके दोस्तों में बताने लगा और बार बार यही कहने लगा कि यार अगले नए चांद को तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने रिश्तेदारों से भी यही बात की। सुबह शाम वो इसी बात के बारे में सोचता रहा और उसी के साथ उसका परिणाम यही निकला कि उस व्यक्ति की उसी दिन मृत्यु हुई जिस दिन उस बाबा ने बताया था। क्यों? क्योंकि उसके चेतन मन ने उस बात को सत्य मान लिया था और उस पर पूरा विश्वास कर लिया था और वही बात उसके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंची। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया कि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल चीज़ है। वो जिस भी चीज़ को एक बार मान लेता है वो उसे पूरा करके ही छोड़ता है, भले ही उसे समय लगे लेकिन वो पूरी जरूर होती है। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वहीं अगर वह व्यक्ति कहता कि माना दुनिया यकीन करती है पर किसी के कहने पर किसी की मृत्यु थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन ये बात उसके मन में नहीं आई। उसके मन में यही बात आई कि लोगों ने ऐसा कहा है कि ये बाबा जो भी सत्यवाणी करता है, ये बाबा जो भी बोलता है वो सही हो जाता है। तो यही उसके चेतन मन ने बात मानी और उसके अवचेतन तक पहुंचाई और इसी वजह से उसकी मृत्यु का कारण वह स्वयं ही बना। दोस्तों, इसके बाद लेखक बताते हैं आखिर में कि आपका जो चेतन मन है वह बहुत कुछ सोचता समझता है, निर्णय लेता है, लेकिन आपका जो अवचेतन मन है वो किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य नहीं करता है। वो कोई वाद विवाद नहीं करता है, उसे सही गलत नहीं समझता है, उसे अच्छा बुरा नहीं करता है। जो भी सुझाव आप उसे देंगे वह उस पर कार्य करने लग जाता है। आप बहुत से लोगों को सुनते होंगे कि पता नहीं मैं कितना ही कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। न जाने मैं किसी भी चीज़ को छू लूँ तो वो चीज़ें गलत होने लगती है। न जाने मैं किसी चीज़ को सोचूँ, मैं अच्छा सोचूँ, लेकिन बुरा हो जाता है। तो ऐसा होने का कारण यही रहता है कि जब भी आप अपने आप को कोई सुझाव देते हैं, स्व सुझाव जब आप करते हैं, तो उस सुझाव के अंदर या तो डर होता है या फिर चिंता होती है, या फिर उस सुझाव को लेके आपको बहुत सारे डाउट होते हैं, या फिर आपका जो विश्वास है उस सुझाव के प्रति बहुत कम होता है। इस वजह से आपके जो परिणाम होते हैं वो आपके सोच के विपरीत होते हैं। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि यदि आप अपने चेतन मन को अच्छे सुझाव देंगे, स्व सुझाव अच्छे रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से आपके सुझाव के परिणाम भी आपको देगा। दोस्तों, आखिर में लेखक बताते हैं कि
अच्छा सोचे अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। जो भी आप दिन भर सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। जो भी आपका दिन भर का माहौल रहेगा आपके साथ वैसा ही घटने लगेगा। लेखक बताते हैं कि कभी भी ऐसा ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, मैं हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी आप इन विचारों का निर्णय करते हैं तब आपके साथ ऐसी ही घटना होने लगती है। इसी के साथ कहे कि मैं ये चीज़ को बिल्कुल खरीद सकता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रह सकता हूँ, मैं हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ। जब आप इन विचारों को बार बार कहते हैं तब आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपके साथ वैसे ही घटनाएं होने लगती है। लेखक बताते हैं कि आपके अंदर चुनने की शक्ति है, जो कि आपका अवचेतन मन है। आप जो भी चुनेंगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमेशा खुशियाँ चुने, दोस्ती चुने, प्रेम चुने और अच्छा स्वास्थ्य चुने, समृद्धि चुने और इसी के साथ जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़े। लेखक यह भी बताते हैं कि दूसरों के पास वो शक्ति नहीं है कि वह कोई भी बात कहे और आप उन्हें मान ले, लेकिन आपके पास वो शक्ति है कि लोग जो भी कहे उनमें सही गलत का निर्णय ले, उसके बाद ही उन्हें स्वीकार करे, क्योंकि आपके पास सही चुनने की शक्ति है, आपके पास सबकॉन्शियस की पावर है, आपके पास कॉन्शियस की पावर है। क्योंकि जब भी आप दूसरों की कही हुई बात को बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करेंगे तो वैसा ही निर्णय परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरों की गलत सोच और गलत निर्णयों को अस्वीकार करें। कभी भी मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से हमेशा कुछ भी गलत ही होता है, हमेशा अपने लिए इन नकारात्मक शब्दों का उपयोग करना बंद करें और हमेशा ये कहे कि मेरे पास अवचेतन मन की एक ऐसी शक्ति है जिसके ज़रिए से मैं अपने किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ और लाइफ में सक्सेस पा सकता हूँ। दोस्तों, लेखक इसमें बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि आप जो है आपकी आत्मा और अवचेतन मन के कप्तान हैं, आप इसके मालिक हैं, आप जो चाहे इससे करवा सकते हैं। याद रखें, आपके अंदर चुनने की क्षमता है, आपके अंदर चुनने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए हमेशा अच्छा जीवन चुने, खुशियाँ चुने, प्रेम चुने और हमेशा खुश रहें। लेखक कहते हैं कि आप आपके भाग्य के मालिक स्वयं हैं, आप जैसा चाहे वैसे अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सब कुछ आपके सबकॉन्शियस की पावर है। इसीलिए हमेशा दोस्तों अच्छा सोचिए तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर का जो है अंत होता है। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। जब मैंने यह चैप्टर पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यदि आपको भी इस वीडियो के बाद कुछ सीखने के लिए मिला हो, आपने थोड़ा भी नॉलेज अगर इस वीडियो से गेन किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों, जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इंस्पायरेशन मिलती है अगला नया वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या मिलती है तो उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। तो यदि आपने इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज गेन किया है तो कमेंट में आई एम हेल्दी एंड वेल्दी लिखना ना भूले। कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और समृद्ध हूँ। बाकी इसी की तरह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।